जय सच्चिदानंद। हाँ, हरिद्वार से बोल रहा हूँ मैं, डॉक्टर जी कामदा जी साहू जी। यस। स्वामी जी, काफी दिनों के बाद, लंबे समय के, मैं भी थोड़ा व्यस्त हो गया था। और आजकल वेबिनार सेमिनार बहुत सारे चलते रहते हैं, उसकी वजह से। तो आपका स्वामी जी, आपका आपका दर्शन हुआ, वही हमारा सौभाग्य है। स्वामी जी, तो आज का मेरा प्रश्न ये है कि मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अपने जी प्रश्न को क्रिएट करूंगा। यस यस। जैसे कि एक बच्चे के लिए जो पिता है ना, वो पिता बच्चे के लिए पिता है, हम्म और वो पिता जो है माँ की वो बेटा है, हम्म और वो बच्चे की पिता किसी की भाई है। तो बच्चा उसको पिता कह के पुकारता है, और उसकी माँ उसको बेटा कह के। तो जब हम्म बच्चे के सामने में ये बोलते हैं कि ये तो मेरा बेटा है, तो बच्चा कहता है नहीं, ये तो मेरी माँ है, पिता है। हम्म और इसी तरह से कोई उसको ये कह देता है कि अरे ये तो भैया है मेरे, तो बच्चा चिढ़ के कहता है कि नहीं, ये तो मेरे पिताजी हैं। तो फिर लेकिन बाद में जब बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि पिता तो एक ही है, वो मेरे पिता हैं, और वो किसी के भाई हैं, और वो किसी के पति हैं, किसी के हम्म बेटा हैं। हम्म तो मैं प्रश्न को कोरिलेट कर रहा हूँ स्वामी जी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सत्य तो एक ही है, लेकिन वो सत्य, वो ज्ञान जब वह कर्म में प्रवेश करता है, तो जब कर्म के क्षेत्र को जब खूबसूरत करता है, तो उसको हम निष्काम कर्म के नाम से जानते हैं। लेकिन जब वह भावनाओं में प्रवेश करता है, खूबसूरत बनाता है भावनाओं को, तो उसको हम प्रेम कहते हैं। जब वह विचारों को खूबसूरत करता है, तो उसे हम ज्ञान कहते हैं। तो सत्य तो एक ही है, ज्ञान तो एक ही है, लेकिन जी जो मार्ग के जो अनुयायी हैं, अलग अलग अपने अपने तरीके से उसको स्वीकार करते हैं। तो कर्म योगी उसको निष्काम कर्म के नाम से जानते हैं। लेकिन उसको मैं इसलिए इसको इस प्रकार से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सन 2002 में मास्टर डिग्री कोर्स किया था योग से। तब से लेके 18 साल हो गया मुझे इस विषय पर पठन पाठन करते हुए। और हम लोग सभी आयामों को लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि आप हर योग एक मिनट, आप योग और कर्म योग दोनों जोड़ देते हैं? हाँ हाँ। ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। तो मैं आपको एक ऐसे मैं उत्तर की अपेक्षा रख रहा हूँ आपसे कि इसको आप समग्र रूप में थोड़ा सा आप अपना विचार इसमें प्रकट करें, ताकि मैं इसके बारे में और डिटेल्स में जान सकूं। थोड़ा सा और प्रश्न है मेरा इसी में। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि एक मेरे दृष्टिकोण में मार्ग जो है ना, एक ज्ञान के मार्ग जो है ना, एक सर्कल की तरह से है, गोला है। और उस गोला में प्रवेश करने के लिए कोई भी किसी द्वार की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह सर्कल में कहीं से भी प्रवेश कर सकता है। कहने का मतलब, विभिन्न मार्गों में 3 मुख्य मार्ग हैं, जिसे मैं कर्म भक्ति ज्ञान के नाम से मैं यहाँ पर संबोधित कर रहा हूँ। तो वह चाहे तो वह भावनाओं के थ्रू प्रवेश कर ले, चाहे तो वह कर्मों के माध्यम से प्रवेश कर ले, या फिर विचारों के माध्यम से प्रवेश कर ले। प्रवेश की कोई सीमाएं नहीं है। अगर इनके अलावा भी वह अन्य से भी प्रवेश करना चाहे, तो किसी भी सर्कल में, गोला में, बहुत बड़ा जो गोला है उसमें वो कहीं से भी प्रवेश कर सकता है। तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार की उसमें ये नहीं होना चाहिए। तो मैं यही मेरा एक प्रश्न है कि मार्ग तो अनंत है, और अगर कोई व्यक्ति कर्म को माध्यम बनाता है, तो कर्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर वह कर्म को करता है, वह मन वचन काया से प्रेरित होकर के, और उसी के आधार पर वह कर्म करता है। क्योंकि उसकी थ्योरी ये संदेश देता है उसको कि आप राग द्वेष से परे हो जाएंगे, तो आप निष्कर्मता को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन भावनाशील व्यक्ति को कह रहे हैं कि नहीं, आपको ईश्वर के प्रति उपासना करनी पड़ेगी, आपको भक्ति भावना में लीन होना पड़ेगा, फिर आपकी भावनाओं में निर्मलता आएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ओवरऑल सबकी एक ही उद्देश्य है, वह है चित्त की शुद्धि। जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो ज्ञान प्रकट नहीं होता, चाहे वह विचारों के माध्यम से भी हो, चाहे वह भावनाओं के थ्रू भी हो, चाहे क्रिया की। लेकिन ये तीनों आयामों को जब पकड़ते हैं, तो जब ये चित्त में स्थिरता आती है, फिर उसी में विवेक बुद्धि प्रकट होती है, और उसी में फिर हम सबको एनालिसिस कर पाते हैं। तो मैं इस पर आपका मैं विचार जानना चाहता हूँ कि ये तीनों मार्ग तो एक ही हैं, कोई अलग अलग मुझे नजर नहीं आता, क्या ऐसा है? देखो, 3 मार्ग है, वो 3 अवस्थाएं हैं, और हर व्यक्ति में 3 अवस्थाएं होती है, अगर वो जानता है या नहीं जानता है। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, वो ज्ञान मार्ग है, अगर जानता है या नहीं जानता है फिर भी। जी
जो व्यक्ति के अंदर आत्मा है वो ज्ञान मार्ग है, जो व्यक्ति के अंदर भावना है वो भक्ति मार्ग है। जी वो सबके अंदर होता है, चाहे संसारी भावना हो, चाहे गुरु के ऊपर भगवान भावना है, भगवान के ऊपर है या आत्मा के ऊपर है, मगर वो भक्ति मार्ग है। और जो क्रिया करता है मन वचन काया से वो कर्म मार्ग है। जो तीनों होता है और तीनों अपने स्वभाव में है, मगर हम तीनों को समझ नहीं पाते हैं, बस ये हमारी अज्ञानता है। जी ये हमारी अज्ञानता है। कर्मयोग तो कर रहा है प्रकृति, जी भावना का योग है वो भाव कर रहा है, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं। ज्ञान आत्मा तो प्रकाश दे रहा है, मगर तीनों को हम समझ नहीं पाते हैं। जी क्या बताया? समझ नहीं हर पाते व्यक्ति हैं। के अंदर कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है और ज्ञान योग होता है, मगर वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। जी और इसीलिए डिवीजन बने। जी डिवीजन बनने का मतलब क्या है? तीनों अलग चीज है भाई। हमारा मन वचन काया वाला शरीर है, चाहे वो राम को माने, कृष्ण को माने, महावीर को माने, या कोई भी प्रकार की कोई धार्मिक क्रिया करे, योग करे, ध्यान करे, जो भी करना है वो करे, जी इसको कहेंगे कर्मयोग। इसके बीच आएगा भक्ति योग। तो जी भक्ति योग का मतलब क्या होता है? ये कर्म योग का मतलब क्या है? अपने आत्मा को खोजना, अपनी आत्मा की अनुभूति करना, यह भक्ति योग है। इसमें ये कर्म योग है, उससे बाहर का जीवन चलता है। भक्ति योग से अंदर का ज्ञान दर्शन शुद्ध होता है, क्योंकि 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 भक्ति योग से उससे कोई मतलब ही नहीं है। जी आप समझे कि नहीं? जी भक्ति जी योग से जहां तक भक्ति योग कर्म योग से जुड़ा है, वहां जी तक जन्म मरण के चक्कर चालू है। मगर भक्ति योग ज्ञान योग से जुड़ गया, तब से आपका कर्म योग नया बंद हो गया। जी स्वामी जी, मैं एक प्रश्न इसी में और क्रिएट कर रहा हूँ। बोलिए। जैसे कि ज्ञान की सार्थकता कर्म में है, कर्म की सार्थकता भावनाओं के परिष्कार में है, और भावनाओं की सार्थकता ज्ञान में है। तो तीनों आपस में ऐसे कोरिलेट हैं कि तीनों के बिना एक का भी अस्तित्व नहीं है। अगर ज्ञान है अच्छी बात है, लेकिन वह कर्म को परिष्कृत नहीं कर रहा है। देखो, आपने कर्म और भावना की बात कहा बराबर। आप भावना जी की डेफिनेशन क्या देते हैं? सिर्फ जी डेफिनेशन दे दो मेरे को, विदाउट एग्जांपल। जी भावना का मतलब होता है कि प्रेम, यानी कि सब कुछ परमात्मा की एक विराट रूप है। तो जिस प्रकार से मैं अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति मैं प्रेम रखता हूँ, वैसे जब सर्वत्र सबके प्रति जब होने लग जाता है, तो वह भक्ति की वह पराकाष्ठा है, वह बन जाता है प्रेम। अगर वो हो गया तो किसी से राग द्वेष नहीं, वह मुक्त हो गया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो फिर इसको इसको कर्मयोग से कैसे जोड़ोगे? इसी तरह से अगर कर्म कर रहे हैं तो कर्म करने वाला पर्सन राग द्वेष से परे होकर कर रहा है, यानी कि भावनाओं को पवित्र करने वाला हो रहा है वो कर्म, तब वह कर्म सार्थक है, क्योंकि वह भावनाओं को परिष्कृत कर रहा है। और भावनाएं जो है ज्ञान को परिष्कृत कर रहा है, क्योंकि भावनाएं शुद्ध है तो वही ज्ञान है। तो आपस में एक ऐसे कोरिलेशन है कि तीनों के अस्तित्व के बिना न तो ज्ञान की सार्थकता है, न भावनाओं की सार्थकता है, न कर्म की सार्थकता है। तीनों का होना जरूरी है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि नहीं, व्यक्ति को सतत तीनों का होना जरूरी है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जी रामकृष्ण महावीर को भी तीनों था। जी और इसीलिए तीनों को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो तो क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि जी था ही। जी कर्मयोग भी था, भक्ति योग भी था, ज्ञान योग भी था। जी तो इसमें एक एक नहीं था ऐसा तो था नहीं, मगर जी तीनों को समझना। जैसे आप कहोगे कि भी प्रेम स्वरूप, मैं मानता हूं प्रेम स्वरूप, मगर आप जब इसको कोई किसी को एक्सप्लेन करोगे भक्ति मार्ग को, तो वो प्रेम जी स्वरूप नहीं करोगे, क्रिया के फॉर्म में करोगे। नहीं नहीं नहीं, उसके पराकाष्ठा तो प्रेम के रूप में ही करेंगे। पराकाष्ठा की बात छोड़ दो, जब आप एक्सप्लेन करोगे किसी को भक्ति जी मार्ग की बात करता हूं मैं आपको। जी 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 मैं भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा की बात नहीं करूंगा। अगर आप किसी को एक्सप्लेन करोगे इन योर प्रवचन ये भक्ति मार्ग किसको कहते हैं, तो आपको आपको जो समर्पण कर्म मार्ग है उसको ही जोड़ना पड़ेगा। जी आप समझे? श्योर तो ये श्योर। इसमें प्रेम नहीं आएगा, फिर एक्शन आएगी, फिर आप कर्म के मार्ग को समझाओगे, तो आप कहोगे आप कर्म करेंगे, करो और अच्छे कर्म करो, ये भी आपको समझाना पड़ेगा। जी कभी कोई आप स्वाभाविक है। ऐसे भी कहते हैं कि धार्मिक कर्म करो, ये भी समझाना पड़ेगा। तो जी यानी ये क्रिया का सब्जेक्ट आ गया, जी यहाँ भावना का सब्जेक्ट आ गया, ये क्रिया का सब्जेक्ट आ गया, और जी यहाँ ज्ञान का सब्जेक्ट है। तो जी ये हमको ये तीनों डिवीजन है, उनको कंप्लीटली समझना पड़ेगा। जी
ये जो हमारा कर्म योग है वो हमारा कर्म फल है। जी, क्या है? कर्म फल। जो लेकर आए वो ही करना पड़ेगा। राम को भी रावण के साथ युद्ध करना पड़ेगा, लाखों लोगों की हिंसा करनी पड़ेगी। वो अंदर से प्रेम स्वरूप है तो भी, और अगर आप अंदर से प्रेम स्वरूप नहीं है फिर भी एक व्यक्ति की हिंसा जीवन में नहीं करोगे। जी, तो प्रेम स्वरूप अलग चीज है, कर्म अलग चीज है। स्वामी जी से कर्मयोग एक प्रश्न मेरा इसी से संबंधित एक और प्रश्न ये है कि जैसे कि आप जैसे कह रहे हैं ज्ञान मार्ग के अकॉर्डिंग कि मनुष्य कर्म को लेके आया है, उसी के परिणाम है जो वर्तमान में सुख दुख को भोग रहा है, उसमें चेंजेस संभव नहीं है। तो एक इसके विपरीत अगेंस्ट में चलने वाला पर्सन, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी की आज कोई भरोसा नहीं है, उसको उल्टा करके ही देखता है। जैसे आप कहेंगे कि नहीं ये कर्म को हम लेके आए हैं उसी के परिणाम है, तो वो कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं उसी के आधार पर कर्म के परिणाम बने हुए हैं, तो हम कर्म करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो ये दृष्टि से अगर हम देखें तो व्यक्ति को तो मन वचन काया से कर्म करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि उससे वो कर्म को करेगा तो वो कर्म उसके लिए फिर से आगामी कर्म की यात्रा के कारण बनेगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। कर्म की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है और इस स्वतंत्रता का उपयोग करके हम कर्म के थ्रू हम मुक्त भी हो सकते हैं। तो ये भी एक मुझे लगता है कि ये भी मार्ग सही मार्ग है। और जैसे कि आप कहते हैं ज्ञान मार्ग के संदर्भ में कि इसमें करने की आवश्यकता ही नहीं है, दृष्टि में अगर हम उसमें दृढ़ है कि यह हम लेके आए हुए हैं और इसमें हमें तटस्थ रहना है। इसमें जो घटनाएं हैं घट रही है क्योंकि हमारे कर्मों का देन है, इसमें तो हम चेंजेस कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट जो कर्म को स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो कर्म के आधार पर ही मेरे वर्तमान आज बना है, तो मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिसमें मैं मुक्त हो जाऊं। तो वह राग द्वेष से परे, और वो कर्म को स्ट्रांगली पकड़ता है। वह उसको ज्ञान से मतलब नहीं है, ना भावनाओं से मतलब नहीं है, लेकिन वो इस कर्म को ही एक माध्यम बना लेता है और वह मन वचन काया से संबंधित जो क्रियाकलाप है उसको वह करता है। भले ही वह प्रारब्ध को लेके आया है लेकिन फिर भी वह वर्तमान में, क्योंकि वो जानता है कि मैं कर्म के कारण ही मेरा ऐसी बना हुआ है, तो मैं कर्म के थ्रू ही उसको ठीक करूंगा, तो वो कर्म के मार्ग को अपनाकर प्राप्त कर लेता है। तो इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम जो लेके आए हैं उसी के परिणाम हम भोग रहे हैं। हम चाहेंगे तो हम कर्म को फिजिकली मेंटली मतलब मन वचन काया से करके भी हम अपने को सुधार करके पा भी सकते हैं। नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे महान पुरुष थे जिसको हम रामकृष्ण महावीर बोलते हैं। वो भी अपने जीवन में बहुत सारे कर्म ऐसा किया जो आम आदमी भी नहीं करते हैं। अगर वो नहीं बदल सके, वो तो हमारे पास एग्जाम्पल है जी। ठीक है, महाभारत में लाखों लोग मर गए, हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर वो चाहे तो बदल सकते थे। तो रामायण में भी लाखों लोग मर गए, अगर वो चाहे तो बदल सकते थे, नहीं बदल सके, वो हमारे पास एग्जाम्पल है जी। है कि नहीं है? अगर ऐसा हम अगर मानते हैं तो एक मिनट, आम आदमी जो नहीं करता है उससे भी भयंकर पाप जिसको कहेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्शन, ठीक है, मैं एक्शन के आधार से कहता हूँ, वो पापी ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, एक्शन के रूप में हम जिसको पाप मानते हैं, ऐसे करोड़ों लोग उन्होंने मारा नियमित रूप से जी, फिर भी हम इसको भगवान मानते हैं और मोक्ष में गए वो। तो हम जो कर्मकांड की बात करेंगे, कौन से कर्मकांड की बात करेंगे? क्योंकि हम जिसको भगवान मानते हैं उन्होंने ऐसा कर्म किया है, क्या हम इसको फॉलो करना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं वो तो कर गए, लेकिन वो कर्म के जो चोरी की कर्म कर मार्ग गए ऐसा दिखाने मत वाले, कहो, कर गए ऐसा मत कहो। हम इसको फॉलो करना चाहते हैं, क्या हम इसको फॉलो करेंगे? अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उनकी अकॉर्डिंग हम स्थित प्रज्ञ रह करके कर्म करते हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रेरणा का माध्यम एक बन सकते हैं कि उन्होंने कर्म भी किया, मारा काटा भी, लेकिन फिर भी निर्लिप्त रहे, तो वो भी हमारे लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। फिर बात आ गई निर्लेप की, तो मैं पहले कहता हूँ निर्लेप रहना है और आप कहते हैं बाद में निर्लेप रहो। मैं तो पहले भी कहता हूँ जो भी जीवन में होता है उसमें निर्लेप रहो, वही मैं कहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप मारो नहीं काटो, मारो काटो वो भी नहीं कहता हूँ, पूजा नहीं करो ये भी नहीं कहता हूँ, पूजा करो ये भी नहीं कहता हूँ, निर्लेप रहो यही कहता हूँ मैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मन वचन काया जन्म से मौत तक कुदरती रचना है, तो उसमें करना न करना आपके पास ऑप्शन नहीं है। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि आपको पूजा नहीं करना है, धर्म को फॉलो नहीं करना है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा आपको निर्लेप रहना है, जो मैं अभी तक बता रहा हूं मैं आपको। इसीलिए मैंने कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है,
उसमें न करना सब्जेक्ट तो आता नहीं है कोई। जी अगर कोई कहता है कि मेरे को सुबह शाम दोनों टाइम पर आरती करना है तो कर सकते हैं, पूजा जी पाठ करना है कर सकते हैं, ध्यान करना है कर सकते हैं, सेवा करना है कर सकते हैं, मगर तो मैं क्या इसको कहता क्या हूँ, हम परिणाम कहें कि कर्म हाँ, कहें? मगर इसको जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, एनीथिंग, इसको कुदरती रचना मानोगे, यही तो आपका संभव है, यही तो आपका डूअरशिप ओनरशिप नहीं है, यही तो आपकी स्टेबिलिटी रहेगी आपके विजन में। अगर आप डूअरशिप ओनरशिप होगी तो फिर राग द्वेष होंगे। जी यही तो मैं बात कर रहा हूं। आपके चित्त के अंदर, आपके चित्त के अंदर स्टेबिलिटी कब आएंगी? जब आपका दर्शन स्थिर रहेगा। तो जब आपका दर्शन अस्थिर है और आप चित्त का स्थिर रहेगा, पॉसिबल नहीं है। तो जब जन्म से मौत तक मन वचन का है कि हर अवस्था को आप एक ही एंगल से देखते, कुदरती रचना, तो फिर राग द्वेष होने का सवाल ही नहीं है, मालिकी भाव कर्ता भाव होने का सवाल ही नहीं है। तभी तो आपके चित्त के अंदर स्थिरता रहेगी, प्रेम रहेगा, करुणा रहेगी, मैत्री रहेगी, क्योंकि जो फिजिकल सर्कमस्टांसेस है वो कुदरती रचना है। तो फिर राग द्वेष करने का क्या मतलब है? फिर जब रचना ही कुदरत की है तो फिर मैंने बाहर की प्रकृति से किसी को प्रेम किया, हेल्प किया या नुकसान किया, मगर दोनों को मैं कुदरती रचना देखूंगा तो फिर राग द्वेष होने का सवाल ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति भी ये शरीर के साथ ऐसा करता है तो भी कुदरती रचना देखूंगा तो भी राग द्वेष होने का सवाल नहीं है। जी यही तो प्रेम स्वरूप है। जी, लेकिन ज्ञान की ये एक दृष्टिकोण है, लेकिन एक दृष्टिकोण ये भी तो कहता है कि हम कर्म ही करेंगे तभी हम कर्मों के थ्रू में अकर्तापन आएगा। तो नहीं, कर्म में वो अभी आपका प्रश्न का उत्तर देना बाकी है। मैंने भी एक एंगल समझा है। आपने जो पहला प्रश्न किया था कि भाई हम क्रिया को कर्म मानते हैं, क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं और क्रिया को कर्म मान के ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी उसका उत्तर तो मैं अभी दे रहा हूँ जी। तो अगर हमको मालूम है कि हम दुनिया में पैदा होते हैं, वो हमारी चॉइस नहीं है, यस और नो, कि उसमें कोई ऑप्शन है? ना नहीं है। मीन्स कर्म फल 100% है, करेक्ट, विदाउट अवर चॉइस। बिल्कुल। और इस बर्थ में मृत्यु होगा वो भी मेरी चॉइस नहीं है, वो भी कर्म फल है। एकदम। ये बिगिनिंग एंड एंड हमको मालूम है। हाँ करेक्ट, ये दोनों तो कर्म फल है जी, करेक्ट, एकदम करेक्ट। ओके, अभी मैं बीच की बात करता हूँ, हाँ, जिसको हम लाइफ कहते हैं। अभी आप समझो कि हमारा पूरा जो लाइफ है वो श्वासोश्वास से चलता है, यस और नो? यस जी। और श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है, वो भी करेक्ट है कि नहीं? हाँ एकदम करेक्ट। तो जो श्वास जिसके आधार से हमारी बॉडी लाइव रहती है, वो श्वासोश्वास लेने की हमारे पास फ्रीडम नहीं है। तो वो श्वासोश्वास लेने की फ्रीडम नहीं है, मगर श्वासोश्वास से चलती हुई बॉडी के अंदर हमारी फ्रीडम है, ऐसा हो सकता है? स्वामी जी, श्वास तो अपने आप जितनी हम लेके आए हैं, लेकिन कर्म तो एक अलग चीज है। जितनी लंबी जो श्वासें मिली हुई है उसी में हम तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, राग द्वेष से प्रेरित भी हो सकते हैं। एक मिनट, आप श्वास कम लेते हैं आयुष्य कर्म के मुताबिक या ज्यादा होता है, वो कैसे काउंट करते हैं, ऐसा आप समझाइए। कि मेरे को 50 साल की उम्र मिली, 25 साल की मिली, 75 की मिली या 100 साल की मिली, वाई? श्वास तो एक आयु हम लेके आए हैं, उसके साथ में शरीर। क्यों मैं 25 साल लेकर आया, क्यों? क्योंकि वो कर्म के आधार पर लेके आया है। आज कर्म किया गया फिर नहीं, लेकिन इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को तो बहुत कर्म करना है, मगर मेरे को 25 साल की आयु, मैं क्या करूंगा? कर्म के आधार पर ही हम, ऐसा हमारी स्थितियां बनी 25 साल की, तो हम कर्म करके हम उसको आगामी के लिए हम बंधन रहित भी कर सकते हैं या आयु को और बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट बर्थ की बात कहा, बिल्कुल ये बर्थ में कुछ नहीं कर सके हम जो कर सकते हैं अभी उनकी बात करता हूँ। आपका प्रश्न अभी के कर्म की स्वतंत्रता है, उसके ऊपर मैं करता हूँ। आपने कहा मैं 25 साल में भाव करूंगा, नेक्स्ट अच्छा होगा, वो तो सब्जेक्ट है नहीं, वो तो हम पहले कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट जी। ये बर्थ में कर रहे हैं, इसका मेरे को प्रूफ चाहिए, क्योंकि न हमारे पास हवा लेने की स्वतंत्र शक्ति है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि बॉडी कुदरत ने दिया है। किसने दिया है? कुदरत ने। क्यों दिया है? क्योंकि प्रारब्ध बना हुआ है उसको भोगने के लिए। प्रारब्ध बना हुआ है, एक मिनट, प्रारब्ध बना हुआ, ठीक है। हमको देवलोक का कुदरत ने बॉडी दिया, क्यों दिया है?
मोक्ष पाने के लिए, भोगने नहीं, के लिए। देवलोक की बात करता हूँ। हाँ, तो मेरा कोई ज्यादा पुण्य होगा तो मैं देवलोक में मेरे को बॉडी देंगे, मगर दिस बिल्कुल। इज नॉट माय चॉइस, यस और नो। जी जी जी। अगर मैं नरगति में गया, क्यों हम्म। मेरे को नरगति का बॉडी दिया? बिकॉज ऑफ कर्म के प्रारब्ध के आधार पर। मैं पशु योनि में गया, क्यों गया? बिकॉज ऑफ जी, कर्मों के आधार पर। तो आप कहते हैं मैं कर्म तो स्वतः कर सकता हूँ, जी। तो क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं भी? देवलोक में क्यों नहीं कर सकता हूँ? पशु योनि में क्यों नहीं कर सकता हूँ? पैदा तो हो गया, मैं श्वास भी लेता हूँ मैं, जी। क्यों नहीं कर सकता हूँ फिर? इसलिए कि मनुष्य को एकमात्र स्वतंत्रता मिली हुई है। अभी वो अभी मनुष्य के ऊपर आ गए। अपने बुद्धि के आधार पर वह सही गलत का डिसीजन ले और अपने कर्म को नहीं, मगर श्वास तो वहां भी लेते हैं ना, पशु योनि में श्वास तो लेते हैं ना। जी। उनका भी आयुष्य है, तो वो कर्म नहीं कर सकते हैं आपके मुताबिक अपनी मर्जी से? लेकिन स्वामी जी वो चेतना के डेवलपमेंट को नहीं कर सकते, सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं। ये आपने एक्सक्यूज निकाला, ये आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप एक्सप्लेन नहीं करते। आप जो प्रवचन करोगे तो आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, ये तो हमारे सामने आपने बोला। जी। नहीं, ये तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म तो भी एक मार्ग है। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि मन वचन काया तीनों की जो अवस्था है वो कुदरती नेचर मेड है, हमारे मेड नहीं है। और क्यों नेचर मेड है? क्योंकि हमने कर्म लेकर आए तो राम को वनवास जाना ही पड़ेगा। क्या कर्म कर सकते हैं? इसको क्या बदल सकते हैं? नहीं, क्यों? वो तो कर्मों का परिणाम ही है, कर्म हमने किए तो हैं, उसी का आप मेरे को लाइन ऑफ डिमार्केशन बताइए कि मेरे जीवन के अंदर कर्म फल और कर्म दोनों क्या है, अलग अलग बताइए मेरे को। लाइफ की बात करता हूं मैं। एक तो कर्म हम एक्शन की बात करते हो, उसमें मेरे को दो डिवीजन बताइए कि ये एक्शन उसको कर्म फल कहेंगे, ये एक्शन को कर्म कहेंगे। मैं एक्शन की बात करता हूँ, ठीक है? ओके। जी 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 जी। ऐसा है कि जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक की हम जो जीवन जी रहे हैं, उसमें जो परिस्थितियां अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमारे नेचुरल परिणाम के रूप में वो घटित होगी। लेकिन उसी में अगर हम एंटर कर जाएंगे, उसी में हम पद्धति को पकड़ लेंगे और स्ट्रांगली विवेक सम्मत करने लगेंगे, तो फिर वह हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और जो परिणाम घट रहा है उस पर हम नियंत्रण कर लेंगे और हम अपनी नया कर्म करना शुरू कर देंगे। अगर हम ऐसा पद्धति को नहीं पकड़ेंगे, कोई सिद्धांत को, तो जो चल रहा है तो वो प्रारब्ध कहेंगे, जो परिणाम है जो चल रहा है। लेकिन परिणामों पर हम अपने विवेक से अंकुश लगाकर वहां पर हम अपनी कमांड में ले सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता है हमें हमारे ऊपर में। तो इसलिए अच्छा, कंट्रोल शब्द जो आपने प्रयोग किया वो एक्शन में कहाँ आता है? एक एग्जांपल देके बताओ कि मेरा ये होने वाला था, मैंने कंट्रोल कर दिया और मेरा ये नहीं हुआ। एक एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल जैसे कि सुबह कर्म योगी के मार्ग को कहते हैं कि नित्य हमें ऐसा एक शरीर के धर्म से संबंधित नित्य नैमित्तिक काम में प्रायश्चित, जैसे कि 4 प्रकार के एक इसके मार्ग बताते हैं कि डेली रूटीन के कर्म को करो, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, सुबह से लेकर शाम तक के जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको करें। फिर कोई निमित्त आ गया तो उसको भी करें, कामनाओं की पूर्ति के लिए भी करें, कोई गलतियां हो गई तो प्रायश्चित भी कर डालें। तो ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो हम नियंत्रण में कर रहे हैं कर्म को, हमारे प्रारब्ध को भी हम आप कर्म नियंत्रित को कर बदल रहे तो नहीं सके ना, प्रायश्चित करना वो आंतरिक बात हो गई, मगर जो होने वाला है वो तो हुआ ना आपके जीवन में। हाँ, हो रहा है, लेकिन उस समय विशेष में हमने कोई पद्धति को हमने इन्वॉल्व हो गए। तो वही एग्जांपल दे दो मेरे को एग्जांपल ऐसा चाहिए कि ये होने वाला था, मैंने ऐसा कर्म किया और वो नहीं हुआ, ऐसा एग्जांपल चाहिए, तभी तो पुरुषार्थ कहेंगे ना। जैसे हम किसी समाज के कार्य के निष्काम कर्म करने के लिए चले गए, उसमें हमारा अपना हित नहीं है, पर्सनल हित नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये समाज के लिए यह काम आए, तो वह जब वह स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए हो जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि निष्काम कर्म है। और वही फिर आपने एक्शन की बात नहीं किया, परमार्थ वो भाव की बात किया। मैंने भाव का एग्जांपल नहीं पूछा आपको, मैंने एक्शन का पूछा। आपने एक्शन में पुरुषार्थ बताया, वो एग्जांपल आप इसको भाव से मत जोड़ो। जी जी जी, एक्शन कहते हैं। आपने जो पुरुषार्थ कर्म का बताया, कर्म का मतलब क्रिया का बताया, उसका एग्जांपल दे दो, उसमें भाव नहीं आने चाहिए। भाव तो मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने उसको प्रतिष्ठित आत्मा के लिए छोड़ दिया है, तो वो सब्जेक्ट अभी आपको बोलना नहीं है। आपका एग्जाम्पल सिर्फ क्रिया के ऊपर होना चाहिए कि मैंने ये क्रिया करना था और मैंने ये क्रिया को बदल दिया, तो ये पुरुषार्थ है, ऐसा एग्जाम्पल देखो जी। क्योंकि आपने कहा क्रिया पुरुषार्थ है, तो आपको ये एग्जाम्पल देना, इसको भाव से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाव तो मैंने कहा प्रतिष्ठित आत्मा में है ही, उससे आप बदल सकते हैं।
जी। मगर वो भाव से भाव बदलता है, ये संजोग नहीं बदलता है। आप तो ये संजोग बदलने की बात करते हैं, ये मेरे को एग्जाम्पल चाहिए। जैसे राम ने भाव ना किया, 14 साल का वनवास खत्म हो गया तो मैं स्वीकार करूंगा। राम को युद्ध होना था, नहीं हुआ भावना से, तो मैं स्वीकार करूंगा कि आपने ये अवतार में कर्म चेंज किया। वो बताओ मेरे को। मैं स्वामी जी भावना जैसे की कि बातें नहीं सुनूंगा आपकी, क्योंकि वो पुरुषार्थ हाँ में जाती बिल्कुल है, बिल्कुल आंतरिक बात है। बिल्कुल। मैं फिजिकल बात करता हूँ, जो जिससे हम 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उसकी बात करो, क्योंकि इसको ही आप कर्म कांड बोलते हैं। जी 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 जी, जैसे कि हम लोग कर्म की थ्योरी बताते हैं स्टूडेंट्स को और उनकी पेपर में पढ़ाते समय कहते हैं कि प्राण की हलचलें जब अभिव्यक्त होती है तो क्रिया में परिणित होती है, जैसे एक्शन कह रहे हैं। अब एक्शन में क्रियाकलाप है, अगर उसमें कोई अगर भाव जुड़ जाती है तभी वो बनता है कर्म, वही बनता है बंधन। जब तक वह एक्शन है तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर उसमें आसक्ति की भावनाएं जुड़ गई एक्शन में तो वो बन गया फिर बंधन, आसक्ति रहित हो गया तो वह हो गया मुक्ति का कारण। तो एक्शन से बंधन मोक्ष के लिए भाव का वहां पे कनेक्ट होना जरूरी है। अब नहीं, कौन सा भाव कनेक्ट हो रहा है? वो भाव नहीं कनेक्ट करना है ना, मैंने वही तो कहा आपको। आपको एक्शन को चेंज कैसे कर सकते हैं वो बताओ। ये बर्थ की बात करता हूँ, तो ये एक्शन तो आपने कौन सा संजोग आपने चेंज किया जी, आपके पुरुषार्थ से, वो बताइए। भाव को मत छोड़ दो, भाव को नेक्स्ट बर्थ की बात है, जी। मैं नेक्स्ट बर्थ की बात नहीं करता हूँ। आपने जब क्रिया को पुरुषार्थ कहा है तो आपको यही बताना पड़ेगा कि ये अवतार में मेरे को ये क्रिया करनी थी, मैंने उसको अपने क्रिया के पुरुषार्थ से बदल दिया, वो आपको एग्जाम्पल देना है, भाव को नहीं जोड़ना है। भाव तो नेक्स्ट बर्थ की बात है। तो अगर वहां पर हम राग और द्वेष भी नहीं कर रहे हैं, कोई भाव ही नहीं जुड़ रहा है, वो भी भाव में आ गया, दृष्टि में आ गया, क्रिया में नहीं आया। नहीं लेकिन कुछ भी उसमें अटैच नहीं है ना, वो ना भी राग दृष्टि में है। डिटेच रहोगे, वो भी अटैच रहोगे, डिटेच, वो भी दृष्टि में आएगा, वो मनोचन काय में नहीं आएगा। मेरे को एक्शन की बात है, आपको सिर्फ एक्शन का एग्जाम देना है, क्योंकि आप एक्शन को पुरुषार्थ मानते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ का मतलब है यू हैव टू चेंज, तो वो एग्जाम्पल दे दो कि एक्शन आपने चेंज किया। स्वामी जी एक्शन तो एक मटेरियल है, यहीं से तो निर्माण होगा। अब हमें निष्कर्ता की तरफ जाना है कि कर्म के बंधन की तरफ जाना है? तो क्योंकि इसीलिए आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मन वचन काया से जो क्रिया होती है वो परिणाम है, वो पुरुषार्थ नहीं है, और भाव है वो पुरुषार्थ है। जो मैंने आज तक मैंने बोला है और वही बोलता हूं मैं, प्रतिष्ठित आत्मा में जो भाव है वही पुरुषार्थ है, जो भी प्रकार के अच्छे या बुरे। और मन वचन काया जो है वो कर्मों की भुगतान का साधन है, और जैसा कर्म खत्म हो जाएगा इसको जला दिया जाएगा, श्वास भी बंद हो जाएगा। आपको पुरुषार्थ करना है, नहीं कर सकते हैं स्वामी जी, लेकिन यहाँ पर एक कर्म की जो थ्योरी है वो तो फेल हो रही है। फिर थ्योरी ये है कि हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, आप कर्म करो। हालांकि उसको हम आप जैसे कि आप परिणाम कह रहे हैं कि जो भी जो घटनाएं घट रही हैं, जो भी कर रहे हैं हम लेके आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम वो हो रहा है हमारे द्वारा। लेकिन वो जो मार्ग के अनुयायी हैं वो कह रहे हैं कि यही है पुरुषार्थ, यही है चेंजेस, यहीं से हम कर्म को चेंज करके हम निष्कार्मता को अर्थात प्राप्त सकते हैं, योग को या लक्ष्य को कर्म के थ्रू। तो इसलिए मैं ओवरऑल मेरा प्रश्न को कॉन्सेप्ट ये था प्रश्न कि ये तीनों आपस में ऐसे कोरिलेट हैं कि एक के बिना हम दूसरे की और दूसरे के बिना तीसरे की, मतलब आप एक के अभाव में अस्तित्व नहीं है किसी का, क्योंकि वही उसको सार्थकता है ज्ञान की, जो कर्म को निष्काम कर दे, कर्म को खूबसूरत कर दे या भावनाओं को खूबसूरत कर दे। तो इसलिए स्ट्रांगली व्यक्ति को भावनाओं को भी ढंग से पकड़ना चाहिए और कर्म की क्रियाकलाप को भी ढंग का पकड़ना चाहिए, और विचारों में दृष्टिकोण को भी ढंग के पकड़ने पर ही मुझे ऐसा लगता है इसी में समग्रता है और इसी में ज्ञान, चित्त की शुद्धि, निर्मलता और विवेक संभव है। और रियलाइजेशन और इसीलिए गीता में उसको कहता है, साक्षी भाव कहा है, वेदांत में भी कहा है कि आप अलिप्त रहना है, जैन में भी कहा है आपको संभाव में रहना है। हर पुरुषार्थ अंदर ही बताया है, बाहर नहीं बताया है। लेकिन स्वामी जी उसके अनुयायी लोग तो यही मानते हैं कि वहां पर लोग क्या मानते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको सिद्धांत समझना है। लोग नहीं समझते तो वो तो होगा ही, दुनिया तो अज्ञानियों से भरी हुई है। लेकिन जब हम उनकी बात, तो उनकी चश्मा को पहन के अगर हम देखें तो उनकी दृष्टि से अगर देखें तो वो जो कह रहे हैं वो भी तो मुझे लगता है कि वो एकदम सही कह रहे हैं। हम अपनी चश्मा से हम अपने एंगल से देख रहे हैं तो हम इस नजर से कह रहे हैं कि वो सही है। अगर हम उनके परिप्रेक्ष्य में देखें, उनके अकॉर्डिंग देखें तो वो भी बातें अपने ढंग से सही कह रहे हैं।
तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सब अपने अपने में पूर्ण भी हैं और आपस में कोरिलेट भी हैं। ओवरऑल चित्त की निर्मलता किसी भी तरीके से हो जाए तब तभी उसमें विवेक ज्ञान प्रकट हो सकता है। और हम भी यही कहते हैं कि आपका ज्ञान और दर्शन शुद्ध हो गया, वही मोक्ष है, वो हम भी कहते हैं। जी 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 जी, उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं है और इसमें कोई डिफरेंसेस भी नहीं है। हम लोग मगर ज्ञान दर्शन वो दृष्टि की बात हो गई, वो क्रिया की बात नहीं है। आप लाखों लोगों की हिंसा करके भी आपका चित्त शुद्ध रख सकते हैं ज्ञान दर्शन। अगर वहां बॉर्डर पे है और वहां पर इस भाव को उनके अंदर में अगर इसकी मतलब को समझाया जाए कि इसमें न राग द्वेष अर्थात दुश्मन को मारने के पर्पस के लिए है, तो आप मारो और तटस्थ रह भी जा सकता है वहां पर। चलो छेली बंद कर दो, 1 मिनट लास्ट बंद कर दो। हाँ बस अब बंद थी। मैंने अपना गोखा उड़ा तू। यस तो स्वामी जी हजारों को मार कहने का नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब यही है, आप कैसे भी एंगल, कोई दुनिया के कोई भी शास्त्र पढ़ोगे, चाहे वेदांत पढ़ोगे, चाहे गीता पढ़ोगे या जैनों के आगम पढ़ोगे, सभी के अंदर दृष्टि पर ही जोर दिया है। मगर क्योंकि लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और धर्म और संप्रदाय वालों ने क्रियाकांड पे जोर दिया, तो कि क्रियाकांड पे जोर नहीं दोगे तो एक धर्म और दूसरे धर्म में डिफरेंस होगे ही नहीं। जी जी। और इसीलिए अगर धर्म की बात करोगे तो क्रियाकांड के ऊपर जोर देना ही पड़ेगा, तभी जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, स्वामी नारायण धर्म, तीन को हम अलग बांट, चारों को हम सभी धर्मों को अलग बांट सकते हैं। क्रिया के बेस पर, दृष्टि के बेस पर नहीं बांट सकते। जी। दृष्टि में एक ही बात होती है, मेरी दृष्टि बिना राग द्वेष वाली होनी चाहिए, दैट्स इट। फिर मैं जैन हूं, वैष्णव की क्रिया करता हूं, शिव की करता हूं, स्वामीनारायण करता हूं, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। मगर लोगों ने धर्म का महत्व देने के लिए, संप्रदाय का महत्व देने के लिए, संप्रदायों को बढ़ावा करने के लिए, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए, यही धर्म बराबर है, यही क्रिया बराबर है, ऐसे सभी धर्म वाले बोलते हैं। तो ये कोई सनातन सत्य की तो बात है ही नहीं। जी जी, सब अपनी अपनी मत मगर में सभी लोग यही कहेंगे कि आप जो भी राम को भजने के बाद भी आपका चित्त शुद्ध करो, कृष्ण को भी भजने के बाद चित्त शुद्ध करो, महावीर को भजने के बाद चित्त शुद्ध करो, स्वामीनारायण को भजने के बाद चित्त शुद्ध करो। तो चित्त शुद्ध करना वो कॉमन बात है, क्रिया कॉमन बात नहीं है। मगर आज तक हम इसको समझा नहीं पाएंगे, ये हमारी कमजोरी है। और यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि योर फोकस इज ऑन अ विजन, नॉट इन अ एक्शन। जी, यही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी दृष्टि में राग द्वेष नहीं होने चाहिए, आपकी दृष्टि में देहासनाथ नहीं होना चाहिए, आपकी दृष्टि में कसाय नहीं होना चाहिए, आपकी दृष्टि में मालिक की भाव करता भाव नहीं होना चाहिए। मैं दृष्टि की बात करता हूँ, क्रिया में तो होगा ही। रामकृष्ण महावीर को भी था कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा माता पिता है, नहीं था जी तो स्वामी जी। लेकिन यहीं पर उसकी दृष्टि में वितरागता थी, तो दृष्टि में वितरागता होनी चाहिए। वही तो मैं बात करता हूँ, इसमें क्रिया की बात ही नहीं आई। बिल्कुल। तो बस यहीं पर मैंने पहले भी कहा कि क्रियाकांड का जितना भी इंपॉर्टेंट देंगे उसका इतना ही भेद होगा और वो रिलेटिव सत्य ही होगा, क्योंकि सभी धर्मों की क्रिया अलग अलग है। इसको सनातन सत्य कभी नहीं मान सकते हैं जी। और इसी से तो ये पंथ पढ़े जी। तो लेकिन सही कहोगे, किसको गलत कहोगे? जैन कहता है हम जो क्रिया करते हैं वो सही है, वैष्णव कहता है हम क्रिया करते हैं वो सही है, ब्राह्मण कहता है हम करते हैं, तो कौन गलत है कौन सही है? जी। तो क्रिया में तो डिफरेंस रहेगा, उसमें सही गलत नहीं होता है, क्योंकि वो उदय कर्म है। मगर दृष्टि के अंदर कोई भी क्रिया करो, दृष्टि के अंदर राग द्वेष नहीं होने चाहिए जी। दृष्टि के अंदर भेद नहीं होना चाहिए, दृष्टि के अंदर कर्ता भाव मालिकी भाव नहीं होना चाहिए, दृष्टि के अंदर आत्म भाव ही होना चाहिए, देह भाव नहीं होना चाहिए। तो ये कॉमन बात हो गई दृष्टि की। तो फिर बाहर का कोई भी धर्म है, कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि मेरी दृष्टि करेक्ट हो गई जी। और इसीलिए रामकृष्ण महावीर मोक्ष में गए। और आज रामकृष्ण महावीर को मानने वाले भेद वाले हैं, एक दूसरे को नहीं मानते, कट्टर हो गए, क्योंकि क्रिया का महत्व आ गया, दृष्टि का नहीं आया। अगर दृष्टि का आता तो क्रिया की वैल्यू नहीं होती जी। मेरे को राम मान के भी राग द्वेष नहीं करना है, कृष्ण को मान के भी राग द्वेष नहीं करना है, महावीर को मानने भी राग द्वेष नहीं करना है, तो इंपॉर्टेंट किसका हो गया? राग द्वेष नहीं होना चाहिए। मगर ये हमने नहीं कहा लोगों को, हमने ये कहा कि राम की ही भक्ति करो, राम की ही पूजा करो,
राम की आरती करूंगे तो ही मोक्ष होगा, तो फिर कृष्ण वाला उसके कहेंगे, तो फिर क्या होगा? तो सनातन सत्य तो बोल, सही बात जी। यही तो गलती हो गई है, यही तो गलती हो गई है। इसी गलती को मैं रीओपन करना चाहता हूँ कि दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। अध्यात्म के मार्ग में सही नहीं है, धर्म के मार्ग में सही है, पाप पुण्य के लिए सही है जी। अध्यात्म के मार्ग में सही नहीं। अध्यात्म के मार्ग में आपकी दृष्टि बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर अवस्था में आपके अंदर समभाव होना चाहिए, वितरागता होनी चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, देहाध्यास नहीं होना चाहिए। आप समझे? फिर बाहर का धर्म मन वचन का कोई भी क्यों ना है, कोई फर्क नहीं होगा। दृष्टि इज इंपॉर्टेंट, विजन। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी क्रिया वैसी सृष्टि, कोई शास्त्र में लिखा नहीं है जी। आपको कोई भी बात करोगे दृष्टि पर ही लानी पड़ेगी, और मैं दृष्टि की ही बात करता हूं ओनली। लेकिन स्वामी जी, इस दृष्टि को उस मार्ग के अनुयायी उसको दूसरे नाम से जानते हैं। जैसे अभी मैंने बताया शुरू में, उसको लोग निष्काम कर्म के नाम से जानते हैं, उसको लोग प्रेम के नाम से जानते हैं। है दृष्टि वही है, लेकिन उसकी नामकरण को लोग चेंज करके इस रूप में लेते हैं। कोई बात नहीं, नामकरण चेंज कर सकते हैं। हाँ, मर्म एक होना चाहिए, दैट्स इट। बस कुल मिला करके राग द्वेष खत्म होनी चाहिए, चित्त में तो निर्मलता आनी चाहिए, और कोई भी मार्ग को अपनाया जाए। वही तो इसमें फिर मार्ग वो सब्जेक्ट ही नहीं होता है ना। हाँ। जब दृष्टि में राग द्वेष नहीं होना है, वहां फोकस हो गया, तो बाहर में जैन हूँ, वैष्णव हूँ, शिव हूँ, स्वामीनारायण हूँ, वो सब्जेक्ट ही नहीं रहा ना। जी जी जी। वो तो मेरा कर्म हो गया। क्या हो गया? क्योंकि पैदा हुआ मैं, वही मेरा धर्म हो गया, बाह्य धर्म। मगर मेरी दृष्टि में राग द्वेष नहीं होगा, वो मेरा पुरुषार्थ है, वो मैं लेकर नहीं आया हूँ, वो मेरा पुरुषार्थ है। और मैं पैदा हुआ, वो तो मैं लेकर आया हूँ कि मैं जैन हूँ, वैष्णव हूँ, शिव हूँ, स्वामीनारायण हूँ, वो तो लेकर आया हूँ मैं जी। तो उसी की तरह मैं फॉलो करूंगा। तो ये तो प्रकृति की बात हो गई, मगर मैं प्रकृति की बात नहीं करता हूँ। मेरी दृष्टि में राग द्वेष नहीं होना चाहिए जी। चाहे स्वामी जी, लास्ट प्रश्न मेरा जी, लास्ट प्रश्न ये है कि लोगों को अपनाने में आपत्ति क्यों होती है? अगर अपने मत पंथ को छोड़ना भी नहीं चाहते और अपने मत पंथ को सिद्ध करने में भी लगे रहते हैं। अगर जैसे आप कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, दृष्टि अगर बदल गई तो दृष्टिकोण बदल गई तो नजारे बदल जाएंगे। बिल्कुल ये बात सच है। लेकिन जो अनुयायी हैं, वो जो दूसरे डिफरेंट मार्ग के अनुयायी हैं, वो उसको मानने को तैयार नहीं होते। और इतनी विविध विचारधारा की दुनिया में लोग हैं, और सभी लोगों को ये दृष्टिकोण जैसी बातें गले में नहीं उतर पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या उनके लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या हम और सरल उपाय से उनको कह सकें? हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि जब हम अध्यात्म विज्ञान की बात करेंगे तो कोई धर्म का टाइटल नहीं लगेगा। स्पिरिचुअल साइंस इज नॉट अ रिलीजन, वो धर्म नहीं है जी। और इसीलिए इसमें कोई धर्म का टाइटल नहीं लगेगा। और स्पिरिचुअल साइंस वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, मतलब ये व्यू पॉइंट नहीं है। और कुदरती कानून कुदरत के ऊपर आधारित है, जो 6 सनातन तत्व है उसके ऊपर आधारित है, इसीलिए वो व्यू पॉइंट नहीं है। मगर आप जब कोई व्यक्ति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, संस्था की बात करेंगे, क्रिया की बात करेंगे, तो व्यू पॉइंट ही होगा जी। आप समझे? फिर कोई भी करो। सही बात। तो हमको समझाना पड़ेगा कि देखो, सिंपल बात यह है कि पहले आपके दिमाग में से यह शब्द निकाल दो कि मन वचन काया की कोई भी क्रिया को बदलना है, चेंज करना है, इसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। पहले दिमाग में से निकाल दो जी। हम मन वचन काया के जन्म की मौत के तक की सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना मानते हैं। इसको बदलना, चेंज करना, सुधारना, करना, न करना, ये पूरा सब्जेक्ट निकाल दिया है जी। कुदरती रचना का मतलब आपको जॉब करना है तो करना है, शादी करना है तो करना है, योगी बनना है तो बनना है, सन्यासी बनना है तो बनना है, प्रेम करना है तो करना है, मारामारी करना है तो करना है। मगर ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है, मेरी दृष्टि में राग द्वेष नहीं होना चाहिए जी। क्रिया सब्जेक्ट नहीं है मेरा, क्योंकि वो कंपलसरी है। मगर जो भी क्रिया होती है उस समय मेरी दृष्टि में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, ऐसा ज्ञान दर्शन होना चाहिए जी। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग।
बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप बाहर कोई भी धर्म का पालन करते हैं, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। और मैं उसको ये भी नहीं कहता हूं कि मना करता हूं। जी जी। जब मैंने कहा कि कोई राम को भजता है, वो भी कुदरती रचना है, कोई कृष्ण को भजेगा, वो भी कुदरती रचना है, कोई महावीर को भजेगा, वो भी कुदरती रचना है, कोई शिव को भजेगा, वो भी कुदरती रचना है, कोई योग करता है, वो भी कुदरती रचना, कोई ध्यान करता है, वो भी कुदरती रचना। मगर मैं ये कुदरती रचना वाला मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। और मेरी दृष्टि में कोई भी मन वचन काया की अवस्था या 5 इंद्रियों से दिखती हुई कोई भी अवस्था जो इंद्रिया की है, उसमें मेरी दृष्टि में राग द्वेष नहीं होने चाहिए। ऐसा ज्ञान दर्शन होना चाहिए। फिर बाहर का कोई भी धर्म क्यों ना है, जी चाहे सामाजिक धर्म है चाहे धार्मिक धर्म है, दोनों सब्जेक्ट नहीं है मेरा। जी। सिर्फ राग द्वेष नहीं होना चाहिए, ऐसा ज्ञान दर्शन मेरी दृष्टि में होना चाहिए। और वही दृष्टि मेरे को अगर मिलती है तो हर समय पक्की करनी है। दैट्स इट। जी बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, फिर मिलते हैं। जरूर जरूर, जय सच्चिदानंद।